नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 मार्च 2024 तदनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि दिन बुधवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में पिछले पश्चिम विक्षोभ के बाद बड़ा ठंड का दौर अभी भी जारी है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अधिकांश भागों में तापमान औसत से करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हो रहा है। आगामी 2-3 दिन तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद रात के तापमान में निरंतर धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं दिन के तापमान में भी वृद्धि होकर मार्च के महीने के अंतिम सप्ताह तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय है, जिसके आंशिक असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बादलों की आवाजाही जारी है। ऐसे में कुछ स्थानों पर संघनित बादलों से मौसम खराब होता हुआ भी प्रतीत हो सकता है। मौजूदा विक्षोभ के असर से आज दिन के समय पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों तथा बीकानेर संभाग के इलाकों में भी एक बार बादलवाई में कमी आकर मौसम साफ होने की संभावना है। परंतु आज दिन के समय सामान्य गति से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहने से अरब सागर की खाड़ी से हवाओं के माध्यम से नमी का संचार होने से आज शाम और रात के समय बाड़मेर जिले के गुजरात से सटे तथा आसपास के इलाकों और सांचौर, जालोर और आसपास के इलाकों में बादलों की सघनता बढ़ने से कहीं कहीं बूंदाबांदी होने या इस तरह के मौसम का आभास होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के भी कुछ उत्तरी भागों में हल्की बौछारें पड़ सकती है। शेष भागों में आज दोपहर बाद बादलवाई में कमी आकर आसमान साफ रहने की संभावना है। आगामी दिनों में कल से आगामी 3-4 दिनों तक उत्तरी हवाएं रहेगी, वहीं मौसम भी साफ रहेगा। 10 से 12 मार्च के दौरान एक और पश्चिम विक्षोभ के आंशिक असर से बादल छाए रहने और दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं मौसम बिगड़ने की संभावना है। ऐसे में अब किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि आगामी 2-3 दिन फसलों को काटकर सुखाने के लिए रखा जा सकता है, परंतु 10 मार्च से पहले एक बार सूखी हुई फसलों की थ्रेशिंग अवश्य करवाएं, ताकि आगे आंधियां चलने और खराब मौसम होने पर परेशानी का सामना न करना पड़े। और फिलहाल आज, कल और परसों के दिन सामूहिक रूप से फसलों की कटाई का कार्य जारी रखा जा सकता है और थ्रेशिंग करवाने के बाद जिंसों को बाजार में भाव स्थिर होने पर बेचें। और सच कहूं तो दोस्तों, किस फसल के भाव में कब तेजी आ जाए ये व्यापारियों को भी मालूम नहीं होता है, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से माल को निकालते रहें। कोई भी फसल के भाव उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उच्चतम स्तर पर आते हैं। जैसे पिछले साल जीरा 60,000 के पार गया, उससे पहले अरंडी और मेथी 8,000 पार, उससे पहले चना और कपास 10,000 पार, उससे पहले गवार 30,000 पार। और वैसे इस बार भी मूंगफली में बहुत अच्छी तेजी रही, लेकिन कुछ किसान भाई इसे रोककर अभी भी पछता रहे हैं। इसलिए जब भी अच्छा भाव मिले फसल को बेच देना ही सर्वोत्तम उपाय है। और दोस्तों, किसी फसल का भाव किसी साल बढ़ भी जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। यदि आपके पास नई फसल है तो आप उसे बेच दीजिए, वरना उसके बारे में कभी भी पछतावा मत कीजिए। इसलिए मेरी तरह जब भी आपको बाजार में अच्छी तेजी लगे, अपना माल निकालते रहिए और उन पैसों को ऐसी जगह निवेश कीजिए ताकि वो पैसा हमेशा बढ़ता रहे। सर्दी, गर्मी और बरसात में रात को भी निंद्रा त्याग कर आप जी तोड़ मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, उन पैसों को नशे इत्यादि में फिजूल खर्च न करके अच्छी जगह लगाइए ताकि वो पैसा लोगों को भी नजर आए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोस्तों, खाली दिखावा करने के लिए ऐसी वस्तुएं न खरीदें जिससे कोई भी कमाई न होती हो। इसलिए यदि आपके ऊपर कर्ज है तो सबसे पहले उस कर्ज को चुकाइए और सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।